Hi students, welcome to my channel Chemistry Guru and my name is Anil Yadav. Today we will discuss about class 10 chemistry first chapter and chapter name is chemical reaction and equation. बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं बता दूं फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज होता है और केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। अब आप कहोगे फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हो कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज आर दैट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बट देयर प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन डज नॉट चेंज। उसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होता। ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंज आर दैट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बट देयर प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन आर चेंज। उनकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, फिजिकल चेंज में जो भी हमारा नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी और उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब केमिकल चेंज में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो नया सब्सटेंस बनता है उसमें उसकी प्रॉपर्टी और उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो हम देखो फिजिकल चेंज का एग्जांपल देखते हैं। जैसे आइस है, ठीक है, आइस है, आइस को हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है किसमें, वाटर में। किसमें मेल्ट हो जाता है बच्चों, वाटर में। तो देखो चेंज तो हो रहा है, तो चेंज तो हो रहा है ना, चेंजिंग होता है तो नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो चेंजिंग मतलब आइस से किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया। अब हम ये जानेंगे कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये आइस का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है और ये किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है। और ये इसका फार्मूला वाटर का यही होता है, बट ये किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो देखो इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जा रहा है। इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंजेस आर दैट चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बट देयर प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन डज नॉट चेंज। इसका जो भी सब्सटेंस है, मान लो ये सब्सटेंस है, अगर इसका चेंजिंग हो रहा है तो जब इसका चेंजिंग होगा तो ना तो इसकी प्रॉपर्टी बदलेगी और ना तो इसका कंपोजिशन बदलेगा। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। तो फिजिकल चेंज जहाँ होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता, उसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहते हैं। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। आइस से वाटर बन जाना ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये फिजिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फिजिकल चेंज का और एक एग्जांपल ले लो। जैसे शुगर में, वाटर में क्या करते हो आप, शुगर को मिलाते हो तो शुगर क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो उसका कंपोजिशन देखो, पहले भी H2O था, जब उसमें डिज़ोल्व हो गया तब भी वो H2O हो गया, बस भले उसमें शुगर का अमाउंट प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। वाटर को, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करना, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट ए केमिकल रिएक्शन बिकॉज इट डज नॉट केमिकल चेंज, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो जहाँ फिजिकल चेंज होगा वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ, देख रहे हो आप, कंपोजिशन नहीं चेंज होता। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी और उसका कंपोजिशन नहीं चेंज होता, ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंज आर दैट चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन आर चेंज। जिसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे आप मिल्क है, तो मिल्क किस में चेंज हो जाता है, ये कर्ड में चेंज होता है। ये किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो मिल्क है, मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है।
ठीक है। कर्ड की प्रॉपर्टी क्या है, ये अलग है, इसमें ये इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है ना, ये मोर एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो इनके प्रॉपर्टी में क्या है, डिफरेंट है, इसी न्यू प्रॉपर्टी है, इसकी न्यू कंपोजिशन है। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहेंगे, केमिकल चेंजेस कहेंगे। आप बच्चों इसका केमिकल चेंज का एग्जांपल देख लो, जैसे आप मैग्नीशियम रिबन लेते हो, आप क्लास 9th में ये प्रैक्टिकल लैब में किए हो, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको आप जलाते हो, तो जब मैग्नीशियम रिबन लेते हो तो किस में, सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब उसको आप जलाते हो एयर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, वाइट कलर का पाउडर मिलता है आपको, ठीक है। तो वो क्या, जो पाउडर मिलता है उसकी प्रॉपर्टी, उसका कंपोजिशन क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन से डिफरेंस होता है, मैग्नीशियम रिबन से डिफरेंट होता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज है। रिस्पायरेशन केमिकल चेंज है, तो ये सब केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। तो बच्चों समझ में आया केमिकल चेंज क्या होता है। अब हम देखेंगे हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस को आपने समझ लिया, और ये भी आप जान लो तो केमिकल रिएक्शन में कौन सा चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन बच्चों क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस आर मोर देन वन सब्सटेंस transforms new substance which property and composition are different, ठीक है। तो डिफिनीशन लिख लेंगे, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस in which one substance or more than one substance transform new substance which property and composition are changed ठीक है। देखो बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच one substance or more than one substance transforms new substance which property and composition are different। देखो कोई भी सब्सटेंस होता है, चाहे एक सब्सटेंस हो चाहे एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो, वो किस में चेंज हो जाता है, वो नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से सुनेंगे, केमिकल रिएक्शन आर दैट प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस आर मोर देन वन सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म न्यू सब्सटेंस विच प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी आर डिफरेंट। जो एक सब्सटेंस हो या आपके पास एक से ज़्यादा हो, वो किस में चेंज हो जाता है, वो नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन जैसे एग्जांपल आप ले लो, मैग्नीशियम, मैंने एग्जांपल बताया, आप ये क्लास 9th में किए हो, इसको आप बहुत अच्छे समझोगे। तो मैग्नीशियम रिबन दिया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो कंबस्शन जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करोगे तो ऑक्सीजन के साथ आपको रिएक्शन कराना पड़ता है। तो Mg+O2, ये जो O2 होता है ये गैसियस स्टेट में होता है, तो ये जब आप जलाते हो तो क्या बन जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर फॉर्म में होता है बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में ही होगा,
ठीक है। तो ये मैग्नीशियम रिबन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, ये दो सब्सटेंस क्या हो गए, ये हमारे दो सब्सटेंस हैं, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, जब इसको हमने बर्न किया मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू सब्सटेंस में, जिसकी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी कंप्लीटली डिफरेंट है मैग्नीशियम से। तो ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आर दैट प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म न्यू सब्सटेंस विच प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी आर डिफरेंट। और एक बात और जानते रहो आप, जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें कौन सा चेंज होता है बच्चों, इसमें केमिकल चेंज होता है। इसमें कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम रिबन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम को आप, ठीक है, कॉपर सल्फेट या एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। मान लो HCl है, HCl एसिड है हमारा एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो ये दो सब्सटेंस है, ये मैग्नीशियम जो किसी, अब देखो किस में ट्रांसफॉर्म होगा, ये सॉल्ट बना लेगा MgCl2, क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्वस सोल्यूशन बन गया, ये सॉल्ट बन गया। और देखो पहले मैग्नीशियम था, एसिड था, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ये जो बना, इसकी प्रॉपर्टी जो नया सब्सटेंस बना, ये हमारे क्या है, ये देखो मैग्नीशियम है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन किए, केमिकल रिएक्शन हुआ, इन दोनों का क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो नया सब्सटेंस बनेगा, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे देखो ये हमारा मैग्नीशियम था, ये एसिड था, ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो बच्चों ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन में कौन सा चेंजेस होता है, केमिकल चेंज होता है। इसमें कोई भी सब्सटेंस होता है वो नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन हो गया और केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बच्चों देखेंगे कि कैसे हम पता करेंगे, कि कैसे हम जानेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप यूँ कह सकते हो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है। हम बता देंगे, अगर ये चीज़ें हम जो बताने जा रहे हैं आपको, ये चीज़ें अगर होंगी तो हम जान जाएंगे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आप देखो, तो हम लिख, हेडिंग होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहला होता है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। दूसरा होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक है। तीसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा होगा एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और पांचवा होगा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हम बता देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कौन कौन सी चीज़ें?
चेंज इन कलर। अगर मान लो दो सब्सटेंस है या एक सब्सटेंस है, उसका जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसका कलर चेंज हो जा रहा है, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, हम एग्जाम्पल दे के आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले आप समझ लो। दूसरा क्या होगा, चेंज इन फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। जैसे मान लो सॉलिड है, वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसका फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो जाएगा तो हम क्या जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में चेंजिंग होता है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हो, गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद, ठीक है, चेंजिंग के बाद, तो हम जान जाएंगे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्रेसिपिटेट बन रहा है तो भी हम जान जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन होता है। तो पहले हम देखते हैं बच्चों चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। इसका एग्जांपल देखते हैं। आप लैब में गए होंगे तो वहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल देखे होंगे। तो जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है ब्लू कलर का होता है, तो उसमें जब वाटर मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आयरन होता है, आयरन पीसेस होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। बच्चों एक्वस सॉल्यूशन जो AQ लिखा रहता है, इसका मतलब होता है एक्वस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिला होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। मान लो हमने कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, तो उसको भी हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं करेंगे। जब हम उसमें वाटर मिला देंगे, जब हमने उसमें वाटर मिला दिया तो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो एक्वस सॉल्यूशन AQ कहीं लिखा हो, आप समझ जाओ कि वो फिजिकल स्टेट बता रहा है। उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस या AQ। सॉलिड का S से लिखा जाता है, ठीक है, अभी आगे बताएंगे आपको। और गैस को G से लिखा जाता है, लिक्विड को L से लिखा जाता है और एक्वस को AQ से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो S लिखा है, तो ये जो हमारा आयरन होगा किस में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। कॉपर सल्फेट मतलब यहाँ पे वाटर मिला हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये एरो, ये केमिकल रिएक्शन, मतलब ये एरो दिखा रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, FeSO4, ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, प्लस Cu कॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये मैं बता दूं, ये जो एरो होता है ये क्या दिखाता है, ये केमिकल रिएक्शन दिखाता है। और इसके एरो के जो, इसको हेड कहते हैं बच्चों, इसको टेल कहते हैं। तो जो टेल की तरफ होते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो इसके हेड की तरफ होते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन के बाद, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, इसके बाद जो बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन। जो रिएक्शन के बाद बनते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे क्या है कि आप सब्जी बना रहे हो, ठीक है। तो सब्जी मान लो आलू पटर की आप सब्जी बना रहे हो, तो जो आलू होगा और पटर होगा ये हमारा रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो इनको मिलाने के बाद क्या होता है, सब्जी बनता है। तो जो सब्जी बनेगा पकाने के बाद, जो पकाना होगा और एक रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, सब्जी बनता है। तो जो सब्जी बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट क्या हुए, आलू और पटर, ठीक है। वही कहानी है कि जो हमारा पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और जो रिएक्शन के बाद बनेगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप समझ गए, जब भी रिएक्टेंट लिखते हैं, एक रिएक्टेंट लिखने के बाद बीच में प्लस लगाया जाता है। हमने क्या किया, एक रिएक्टेंट लिखा,
ठीक है। फिर इसके बाद प्लस लिखा, फिर कॉपर सल्फेट लिखा। मान लो हमारे पास 3 रिएक्टेंट होते तो पहला रिएक्टेंट लिखते, फिर प्लस लिखते, फिर दूसरा रिएक्टेंट लिखते, फिर प्लस लिखते, फिर रिएक्टेंट लिखते, ठीक है। फिर उसके बाद इनका रिएक्शन लिखते तो यहाँ पे एरो लगाते, फिर जो बनता वो प्रोडक्ट बनता। तो मान लो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो FeSO4 बीच में प्लस लगाएंगे कॉपर, ठीक है। तो हमेशा एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट के बाद प्लस लगाने के बाद दूसरा रिएक्टेंट या दूसरा प्रोडक्ट लिखा जाता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं तो ये हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है ये किस कलर का होता है बच्चों? ये ब्लू कलर का होता है। तो जब हम इसमें आयरन का नेल मिलाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये लाइट ग्रीन हो जाता है, ये लाइट ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका केमिकल चेंज हो रहा है, एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, और नया सब्सटेंस मिलने के साथ क्या हो रहा है? इसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर था, यहाँ पे क्या हो गया? लाइट ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। तो ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है बच्चों। ये हमारा Fe आयरन है, ठीक है। कॉपर को देखो ये हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। ये कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लिया? FeSO4 प्लस कॉपर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बच्चों चेंज इन फिजिकल स्टेट। उसका क्या होता है? फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे क्या किया, हमने कंटेनर लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस भर दिया, हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो थोड़े समय बाद देखेंगे कि वो वाटर बन जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या था हमारा? हाइड्रोजन क्या था? गैस था। ऑक्सीजन क्या था? गैस था। अब रिएक्शन हुआ दोनों का, ये गैस क्या बन गया? वाटर बन गया। तो देखो इसका फिजिकल स्टेट क्या हुआ? चेंज हो गया। पहले जो हमारे जो रिएक्टेंट थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। आफ्टर द रिएक्शन क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो इनका फिजिकल स्टेट क्या था? गैस था, इसका भी गैस था, फिर क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो इसका फिजिकल स्टेट क्या हुआ? चेंज हो गया। इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट देखो चेंज हो रहा है। पहले तो नया सब्सटेंस बन रहा है, जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसका कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज हो रहा है और इसका कलर भी, इसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो ये हमारा दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल है, इसका फिजिकल स्टेट का चेंज होना, ठीक है, फिजिकल स्टेट का चेंज होना। अब हम देखते हैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल। तीसरा हो जाएगा बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्लास 9 में बच्चों आप लोगों ने देखा हुआ है लैब में जाके, जब आप क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब लेते हो, टेस्ट ट्यूब में एसिड आप लेते हो, ठीक है। मान लो आपने टेस्ट ट्यूब में HCl गैस ले लिया, फिर HCl एसिड ले लिया, ठीक है। फिर उसमें आपने क्या मिला दिया? जिंक मिला दिया। तो देखते हो क्या होता है कि जो आप टेस्ट ट्यूब लिए होते हो वो हीट हो जाता है और उसमें से हीट रिलीज़ होती है। तो ये जो है उसका टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता है। उसमें से हीट रिलीज़ होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हीट हो जाता है तो मतलब क्या हुआ? उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। जब आपने पहले टेस्ट ट्यूब लिया था तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा था? नहीं था, उसका टेम्परेचर नहीं था। लेकिन जब आपने उसमें एसिड डाला तब भी नहीं था। कब उसका बढ़ा? जब उसमें हमने जिंक मिला दिया। तो मतलब जिंक और HCl का रिएक्शन हुआ तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। उसके टेम्परेचर में क्या हो गई? चेंजिंग हो गई, ठीक है। तो ये हमारा जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, ये हमारा रिएक्टेंट है, प्लस लगाएंगे बच्चों HCl। ये हमारा एसिड होता है जो एक्वस स्टेट में होता है हमेशा। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, इसका प्लस हीट। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ये किसका एग्जांपल है? चेंज इन टेम्परेचर का। अब हम चौथा कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं
फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, किसी भी मेटल को आप जब एसिड में मिलाते हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, कोई भी मेटल ले लो आप, हमने मान लिया Mg ले लिया, प्लस H2SO4 में हमने इसको मिला दिया। ठीक है, Mg सॉलिड स्टेट में है, हमने मिला दिया, ये एक्वा सॉल्यूशन में है, एरो रिएक्शन हुआ दोनों का। ठीक है, तो क्या बन जाएगा MgSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, किसका एग्जांपल है ये, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो ये हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब हम पाँचवें का एग्जांपल देख लेते हैं। पाँचवा हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे मान लिया हमने क्या किया कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट बना। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो जान लो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिसका एग्जांपल BaCl2, बेरियम क्लोराइड, एक्वा सॉल्यूशन में होता है BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी हमारा एक्वा सॉल्यूशन में होता है AQ। फिजिकल स्टेट दिखाता है ये। ठीक है, एरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों रिएक्टेंट हो गए। ये रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देख रहे हो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट बना रहे हैं। ये हमारा प्रेसिपिटेट का साइन ये होता है, और गैस होता है तो उसका साइन ऊपर की तरफ ऐसे एरो करते हैं, और प्रेसिपिटेट बनता है जिसको नीचे की तरफ दिखाते हैं। ये जाके सरफेस पे क्या हो रहा है, कोगुलेट हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट बना ले रहा है। ठीक है, जम जा रहा है, तो इसी को कहते हैं ये प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और NaCl बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट का क्या मिल जा रहा है हमको, प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 5। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन फिजिकल स्टेट और प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।